क्या आपको मालूम है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे एक अलग मुकाम हासिल करते हैं, तेजस्वी, यशस्वी और रिसर्च करने वाले होते हैं। लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, मूल नक्षत्र, जिनमें पैदा हुए बच्चे बड़े क्रोधित, रोगी व लंपट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे मूल नक्षत्र हैं जिन्हें गंड मूल नक्षत्र कहते हैं, जिनसे बच्चे अच्छे भी होते हैं और कुछ नक्षत्रों में बच्चे बुरे भी होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि शुभ मूल नक्षत्र और अशुभ मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि गंड मूल नक्षत्र कहलाते हैं। जिस प्रकार पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा है अश्लेषा नक्षत्र, तीसरा है मघा नक्षत्र, चौथा है ज्येष्ठा नक्षत्र और पांचवा है मूल। उसके पश्चात आखिरी नक्षत्र जो छठवां है वो है रेवती। इस प्रकार 6 नक्षत्र में अगर बालक जन्म लेता है तो वह गंड मूल से युक्त कहलाता है। ये जरूरी नहीं कि गंड मूल के युक्त बच्चे जो पैदा होते हैं वो हमेशा खराब ही होते हैं। उसमें से 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो अच्छे नहीं होते, जिनकी वजह से बच्चों को ऊपर प्रॉब्लम आती है और बच्चे दूसरों को ज्यादातर परेशान करते हैं। जैसे माता पिता को परेशान करना, धन धान्य से वंचित होना, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जो अच्छे और बुरे होते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र गंड कहलाते हैं। मघा, मूल और अश्वनी ये मूल कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरह से ये जो 6 मूल नक्षत्र हैं, इनके भी चरण अलग अलग होते हैं और अलग अलग चरणों में पैदा हुए बच्चे जो बालक होते हैं उनके इफेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। इसी प्रकार अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो गंड कहलाते हैं, इनके जो स्वामी हैं वो बुध है। तो जब इनकी पूजा कराई जाती है तो बुध देवता की पूजा कराई जाती है। बुध देवता की पूजा करने से ही इनका जो मूल है वो खत्म होते हैं। और इसी प्रकार मघा, मूल और अश्लेषा ये जो है ये मूल में आते हैं और इनके जो देवता है, इनके देवता केतु हैं। तो जब इनकी पूजा कराई जाती है तब केतु की पूजा होती है। तो इस प्रकार 27 दिन बाद हर नक्षत्र की पुनरावृत्ति होती है। 27 दिनों बाद फिर से वही नक्षत्र आता है। तो जो बालक इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं तो उनकी 27 दिनों बाद उनकी पूजा कराई जाती है, उनके गंड मूल उतारे जाते हैं उसी दिन जब वो नक्षत्र आता है जिस नक्षत्र में बालक पैदा हुआ है। इन 6 नक्षत्रों में से अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं, इस नक्षत्रों में अगर बालक जन्म लेता है तो वह ज्यादा कष्टकारी दूसरों के लिए हो। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र 0 से प्रारंभ होकर और 13-20 अंशों तक रहता है। जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र पर होता है तब मूल नक्षत्र कहलाता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि गंड मूल नक्षत्र में चारों चरणों का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर अपन चारों चरणों के हिसाब से देखें तो जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के ऊपर से आता है, मेष राशि में चंद्रमा होता है और अश्विनी नक्षत्र में आता है और अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में आता है, तब गंड मूल नक्षत्र कहलाता है और ये पिता को सबसे भारी कष्ट देता है। और जब ये दूसरे चरण में आता है तब परिवार में सुख शांति प्रदान करता है। और जब ये तीसरे चरण में आता है तो सरकार से मिले लाभ को फायदा मिलता है, इसका मंत्री पद मिलता है, अच्छे पदों पर यह पहुंचता है यदि बालक तीसरे चरण अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो। और अश्विनी नक्षत्र के यदि चौथे चरण में बालक पैदा हुआ है तब परिवार एवं उस जातक को, उस बालक को राज्य सम्मान मिलता है और ख्याति प्राप्त होती है। अब आते हैं अश्लेषा नक्षत्र। यदि बालक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है तो शांति और सुख मिलता है। और यदि द्वितीय चरण में होता है बालक का जन्म तो धन का नाश होता है, भाई बहनों को कष्ट मिलता है। और यदि तीसरे चरण में बालक का जन्म होता है तो माता को कष्ट होता है। और चौथे चरण में अगर बालक पैदा हुआ है तो पिता को हानि होती है, पिता को कष्ट होता है और आर्थिक हानि भी होती है। जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जाता है उस समय यदि बालक का जन्म होता है तो ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में उसका जन्म होता है
तब बड़े भाई बहनों को कष्ट होता है, और दूसरे चरण में होता है तो छोटे भाई बहनों के लिए काफी अशुभ होता है। तीसरे चरण में यदि उसका जन्म होता है तो माता को कष्ट होता है, और यदि बालक का चौथे चरण में जन्म होता है तो उसके स्वयं का नाश होता है। यदि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो पिता को चाहिए कि बच्चे का चेहरा ना देखे, तुरंत ही पिता की जेब में एक फिटकरी का टुकड़ा उसकी जेब में रखवा देना चाहिए, और इस प्रकार 27 दिनों तक पिता को बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए, और एक अच्छे ज्योतिषी से मिलकर उसके उपाय करवा देने चाहिए, उसके मूल की पूजा करानी चाहिए। यदि बालक का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो रेवती नक्षत्र के अगर पहले चरण में हुआ है तो उसका जीवन सुखी व्यतीत होगा, आराम से व्यतीत होगा। और यदि दूसरे चरण में उसका जन्म हुआ है तो वह अपनी मेहनत से, बुद्धि से नौकरी करेगा और उच्च पद प्राप्त करेगा। और यदि तीसरे चरण में उसका जन्म होता है तो वह सुख संपत्ति सभी प्राप्त करेगा और उसका नाश भी करेगा, धन का नाश भी वो करेगा यदि वो चौथे चरण में पैदा होता है। इस प्रकार चारों चरणों के हिसाब से क्या क्या सुख मिलेंगे और क्या क्या दुख मिलेंगे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं और गंडमूल की पूजा बच्चों के लिए जरूर कराएं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सारे चरणों में बच्चे पैदा हुए नुकसान देते हैं, कुछ चरणों में फायदा भी देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, कृपया करके उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक बेल बटन दबाने से ऑल कर देंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।